अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। अमल वली ख़ान की कुछ बातें ऐसी की हैं जो बड़ी तकलीफ़ दे बात हैं। कल लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत है ह्यूमन टॉर्चर के ऊपर। ये जो ज़ुल्म और ज़्यादती हो रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोगों के साथ जिस तरीके से डील किया जा रहा है, ये बड़ा अहम मामला चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के सामने लगा। एक मामला लगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 90 दिन के अंदर जो रिमांड किया था 40 दिन का, उसी तरह वक्त गुजर गया जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास। अब मैंने लाहौर पेश होना है, मैं शायद वहाँ ना पेश हो सकूँ, लेकिन मैं आपके सामने वो बात भी रखूँगा कि ये क्या जुल्म और ज़्यादती है जो सिर्फ इमरान खान की खातिर हुई है। अमल वली खान की जो तकरीर है ना, वो कायद-ए-आज़म के बारे में बहुत ही गलत ज़बान अल्फाज इस्तेमाल किए। और पहले वो सियासी कैदी थे, उनको अभी तक हथकड़ियाँ लगी हैं। ये अजीब सी बात है। या देखें, और हराम खामोश है, ना कद है ना काठ है, बातें जितनी मर्जी कर लो, ना तहजीब का और क्या, यानी जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ी तकलीफ दह बात है। ये इस पर बड़ा सीरियस एक्शन होना चाहिए। और जहाँ बात करनी चाहिए वहाँ नहीं बात करते हैं, लेकिन इस तरह इसको जिस तरह लेकर जा रहे हैं, और माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये जुर्म जो है, इसको जुर्म के तौर पर ये बातें अगर सारी सही हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, तो इसमें बाकायदा कोई सज़ा भी दी जानी चाहिए। ये सज़ा देंगे तो तभी मामला ठीक होंगे, वरना कहाँ ठीक होंगे ये मामला। मुतालबा है अहमद वली खिलाफ कार्रवाई करने का। 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे। 60% पटिशनें दायर हैं। इलेक्शन कमीशन ने 1 साल से मखसूस शिकस्तें नहीं दी, तहरीरी तौर पर मुज़ाकरात किए, उसके बावजूद हुकूमत संजीदा नहीं है, क्योंकि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है। और इस सारे मामले को देखने की बात है, लेकिन नहीं देखा जा रहा है। इस सारे बड़ी ज़्यादती की बात है। कोशिशें बड़ी होती रहती। मखसूस शिकस्तों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पटिशन लगी है, कोई नहीं उस पर काम हो रहा। और लाहौर के हवाले से मैंने दरख्वास्त लगाई हुई है, जस्टिस राहील कमरान शेख साहब के पास थी, उससे पहले जस्टिस रज़ा कुरैशी साहब के पास थी, और अब जस्टिस चौधरी इकबाल साहब के पास चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि उसमें भी अर्ली हियरिंग की एक दरख्वास्त दूँ ताकि वो केस सुना जा सके। मेरा मकसद तो बड़ा वाज़ेह तौर पर है, हम आइन और कानून की पासदारी की बात भी मखसूस चीज़ें। देखिए, इस समय मुताबिक जुस्सा मिलना है, लेकिन नहीं दिया जा रहा। आनी तरमीम चैलेंज की हुई है, ये सारे वो मामला थे। लेकिन आप मखसूस रिश्ते पहले अमल दराम तो देना उसको इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, लेकिन नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से हम आगे भी काम को लेकर जा रहे हैं और बहुत जल्द आएंगे। सलार काकड़ के बारे में कोई अच्छी खबरें नहीं है। शुएब सही ने भी कहा है कि नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वज़ू करने की इजाज़त नहीं, सेल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, जेल में रखा हुआ है वाश। और ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और क्या कहेंगे इसको, ये बड़ी तकलीफ दह बात है, बड़ी दिक्कत की बात है। हम आ जाएँ, कल मामला चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट के अंदर लगा हुआ है और बड़ा अहम मामला है, बहुत ही अहम मामला है, जिसमें मैंने मामला उठाया है टॉर्चर्स का। जेलों के अंदर जितनी रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट मैं आपके सामने पहले भी मैं रख चुका हूँ। उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि जेल के अंदर तादाद से ज़्यादा लोग हैं और कितनी मौत हुई हैं, कोई उस पर ही काम हुआ, यानी उस पर या तो बताया ना कोई काम हुआ हो, कोई चीज़ आपने देखी हो, नहीं, कोई काम नहीं हुआ उसके ऊपर, बातें सिर्फ होती रही हैं। और हाँ, नकाब है, काला नकाब पहना देना, हथकड़ियाँ लगा देना, उस गाड़ी के अंदर बंद कर देना, बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बंद कर देना, ये वो मामला है। अब सुबह चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहब के पास नाम लगा हुआ है, रिपोर्टें सारी आई हुई हैं, तमाम जेलों के हवाले से आई हुई हैं, लेकिन ये लाहौर की हद तक आई है। मैंने गुजारिश ये करनी है कि ये पूरी ओवरऑल पंजाब की रिपोर्ट मंगाई जाए ताकि पता चल सके कि ज़्यादती कितनी हो रही है। दूसरा आम मामला जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब में पेश तो नहीं हो सकता, वो 14 दिन से 40 दिन का रिमांड। सिर्फ इमरान खान को किस तरीके से इस मामले में टेकअप किया, यानी तोशा खाना में अंदर रखने के लिए ना 14 दिन से 40 दिन तक का रिमांड किया। निकला कुछ नहीं, कौदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं चीज़ ऐसी है। मैं बार बार लाता रहा हूँ, दरखास्तें देता रहा हूँ कि सारे मामले में, लेकिन वो कानून जो है, जो ऑर्डिनेंस है ना, वो ऑर्डिनेंस अपनी तबाही मौत मर गया। 120 दिन तक
वो चला और उसके बाद ना इसमें एक्सटेंशन हुई और मैं सारी बातें सामने रखता रहा, वो सारी बातें भी सामने नहीं हो सकी। और ये है सारा वो मामला कि जो आप तक बताने का मकसद है कि हम तो आवाज़ उठाते रहते हैं, क्या करें। वहाँ इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और यहाँ चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, और कुछ लोग सोशल मीडिया पे बड़ा गलत रिपोर्टिंग कर रही हैं। 26वीं आईनी तरमीम के जस्टिस आयशा मलिक साहब ने खुद 26वीं आईनी तरमीम से लाया था, ऐसा नहीं है, मैं खुद कोर्ट के अंदर मौजूद था और 26वीं आईनी तरमीम में बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने जो बातें की, जो पॉइंट उठाए, जो नुकात उठाए, वो बड़े साफ और शफाफ थे। वो जो जिस बेंच से वो अलहदा हुई है ना, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और वो कस्टम एक्ट वाला 221 सेक्शन वाला है, वो उसके हवाले से आ रहा है। और वो वाला केस जो सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक साहब और जस्टिस इरफान सादात खान से छीन कर आईनी बेंच 26वीं ये आईनी बेंच को भेजा गया। वहीं 26वीं आईनी तरमीम के केस में तो सबसे टफ टाइम ही जस्टिस आयशा मलिक साहब ने दिया और उन्होंने कोर्ट में बताया कि वो इस कस्टम एक्ट वाले केस के बेंच से अलग होने पर अपना अलहदा नोट तहरीर करेंगी। ये उसकी बात हो रही है कस्टम एक्ट की। इसी में आपको पता है तौहीन अदालत आई, तौहीन अदालत के बाद 6 मेंबर बेंच आया, वो दरख्वास्त वापस ले ली कि वो केस को लेकर नहीं चलना चाहते। और नज़र अब्बास ने बड़ा इंटेलिजेंटली खेला उन्होंने। आई मस्ट अप्रिशिएट एडिशनल रजिस्ट्रार, उन्होंने झंझटों में नहीं पड़े, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी इन झंझटों में पढ़ने की। जो फैसला दिया उनकी हद तक केस वापस ले लिया और अब इस पर नोट क्या आता है, उस नोट का मुंतज़िर रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे, हम भी सोचेंगे कि क्या होना है। और पीका एक्ट के तहत मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पर तमाम सहाफ़ती तंजीमें इकट्ठी हो गई हैं, वकला भी इकट्ठे हैं और हम भी सारे मामले को लेकर चलेंगे। हम भी खामोशी से नहीं बैठेंगे, हम भी वजाहत के साथ इस सारे केस को आगे लेकर जाएंगे। और ये काला कानून है अगर देखा जाए, और बाकायदा एक तहरीक का आगाज़ हो रहा है। लाहौर प्रेस क्लब में दोस्त कुछ कर रहे हैं और चेरिंग क्रॉस पे हो रही है। यानी तमाम सहाफ़ती तंजीमें, देखिए वो अपनी जगह बात है, कुछ का अपना एक नुक़्ता नज़र है, दूसरे का अपना नज़र है। और कहा यही जा रहा है कि आखिरी कॉल जो है वो पार्लियामेंट के हाउस के बाहर धरने की होगी और जो भी तारीख होगी इख्तिताम काले कानून के खात्मे पर ही होगा। यानी इसमें जिस तेज़ी के साथ उन्होंने कानून पास कराया नेशनल असम्बली से और उसके बाद सेनेट की कायमा कमेटी, वो ऐसे जैसे पता नहीं क्या पहिए लगे हुए, इतनी जल्दी है कानून करना है। क्या कानून का करना है आपने? इस कानून में इतने सुकम है, आइन के आर्टिकल 19 और 19 है कि खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, बड़ी वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी है। ये याद रखिएगा, ये हकीकत है, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा। मैं तो आपके सामने वो हालात और वाक़यात रख रहा हूँ जो हक़ाइक़ पर मबनी है, ठीक है ना, जो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है। इसलिए इस मामले को जो है ना उस एंगल से देखना चाहिए ताकि चीज़ें आगे की तरफ जा सके ना, बेहतरी की तरफ चल सके। और हमारा तो काम है आवाज़ उठाना, हम आवाज़ उठाते रहेंगे और वो हम खामोश नहीं बैठेंगे। हमारा काम है रास्ते खोलना, दरवाजे साफ करना। दरवाजे साफ करने से मुराद ये है कि हर एक को इंसाफ मिल सके। आईनी बेंच पे हमारे बड़ी बातें होती रही कि जनाब आम आदमी रुल गया, ये इंसाफ, क्या इंसाफ हुआ है अभी तक? आप बता दें, आप कितने केस हैं जो आम आदमी के सुनेंगे? 26वीं आईनी तरमीम और आईनी बेंचेस वहां तो बन गए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्टों में कहां बने? यानी हाई को जाम दिल चाहे हुकूमत वहां काम करे जाना, यानी ये क्या तरीका हुआ? ये किस तरह की तरमीम हुई भाई? यानी आप अंदाजा लगाए ना कि आपने किस तरह का निज़ाम बना दिया कि पसंद और नापसंद के मुताबिक तरमीम करते रहें कि जनाब अपना असेंबली कहेगी तो जनाब आईनी बेंच बन जाएगा। ये या तो बनाएं या तो सारी जगह बनाएं, इम्प्लीमेंट करें, या या ना इम्प्लीमेंट करें। लेकिन इस तरह तो नहीं चलेगा ना कि पसंद और नापसंद से बैठकर आप अपने मामला को लेकर चलें। इसलिए मैं समझता हूँ इसमें बहुत सुकून है 26वीं आईनी तरमीम के अंदर, और ये मामले आगे किसी एक सिमत की तरफ जाएंगे। और आप याद रखिएगा तभी आगे बढ़ेगा चीज़ें जब कुछ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहेंगे। हम जब बढ़ाना ही नहीं चाहते, हम ऐसी कन्फ्यूजन रखना चाहते हैं, तो इन कन्फ्यूजन का फ़ायदा तो अल्टीमेटली सियासी लोगों को होना है और सियासी लोगों को हो रहा है। यहाँ
सियासी लोग अपने तरीके से मामलात को लेकर चल रहे हैं। इससे कौम को तो देख रहे, कौम को बताएं क्या फ़ायदा हुआ है। याद